हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली कल से आपका एसबीआई पीओ का प्री एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो रहा है और ये 3 दिन रहेगा, यानी 2nd, 4th एंड 5th अगस्त को। तो जब आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले ये जो पूरी वीडियो है ये आप जरूर पूरी एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब आप कॉल लेटर अपना लेकर जा रहे हो या एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री कर रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, ठीक है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए, जब आप अपना कॉल लेटर लेकर जाएंगे, कॉल लेटर के साथ आपको एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ अपना जरूर लेकर जाना है, जो कि आपका पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, लर्नर नहीं चलेगा, वोटर कार्ड हो सकता है, बट जो भी है उसके ऊपर फोटोग्राफ हो। ओके, बैंक पासबुक जो है अगर फोटोग्राफ के साथ है तो वो चलेगी, या फिर कोई भी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें कि आपकी फोटोग्राफ होगी जो कि गेजेटेड ऑफिसर ने इशू किया है। आधार कार्ड भी चलता है, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी कोई एक डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे अपने कॉल लेटर के साथ। ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोकॉपी भी लेके जानी है। पेपर में जाते हो ना तो वहां बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, तो ये ध्यान से सुन लो। आपने कॉल लेटर का प्रिंट आउट निकाला, साथ में ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाओगे, साथ में उसकी फोटोकॉपी जो है अपने आईडी प्रूफ की वो भी आप लेकर जाओगे। और जो आईडी प्रूफ आप लेकर जा रहे हो उस पे आपकी जो भी फोटो है वो आपकी एप्लीकेशन से मैच होनी चाहिए। ओके, एंड आपकी जो लुक है उससे भी मैच होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये सारा कुछ, उन्होंने और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कि क्या क्या है। अगर किसी भी तरह का मिसमैच होता है, देखो मिसमैच कौन कौन सा हो सकता है, बिटवीन द नेम इंडिकेटेड in the call letter and photo identity proof, you will not be allowed to appear for the examination। इस बात का ध्यान रख लो। चलो फोटो की बात तो समझ आ गई, बट नाम का भी होता है। जैसे कि अगर आप देखो कि कई लोग जो है एक आईडी प्रूफ में कुमार लिख रहे हैं, एक आईडी प्रूफ में अपना सरनेम लिख रहे हैं, एप्लीकेशन में आप कुछ और लिख रहे हैं, तो वहां गड़बड़ होने वाली है। तो पहले ये काम करो, आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है आईबीपीएस का, उसमें आपने जो नाम फिल किया है अपना, उसी नेम वाले आईडी प्रूफ को आप लेकर जाएंगे, सेम नेम। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि नरेश कुमार और नरेश कुमार खुराना, अब कहीं पे नरेश कुमार लिखा हुआ है, कहीं पे नरेश कुमार खुराना लिखा हुआ है, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपने अगर अपने आईडी, आपने एडमिशन जो आपने करी थी, एप्लीकेशन जो आपने भरी थी, उसमें आपने जो नाम फिल किया है, सेम नेम आपका जो है वो आईडी प्रूफ में होना चाहिए। ये पहले ही चेक कर लो। और जिन्होंने अपना नेम चेंज किया है, ये लड़कियों के लिए ये पॉइंट है कि अगर आपकी शादी हो गई है, आपने नेम चेंज किया है और आपने अपनी एप्लीकेशन में अपना नया सरनेम लिखा है, तो आपको वहां पे एक और चीज लेके जानी पड़ेगी। आपको अपना ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन या फिर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट, कोई भी चीज ले जाओ। बट अगर आपने, जैसे लड़कियों के केस में ये चीज काफी कॉमन है कि वो अपना सरनेम चेंज करते हैं, और उन्होंने आईबीपीएस की जब एप्लीकेशन भरी तो अपना चेंज्ड सरनेम लिखा है, और आपका जो आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हो उसमें आपका बिफोर मैरिज वाला सरनेम है, तो फिर आप अपने साथ जो है इनमें से कोई भी चीज, या तो एफिडेविट बनवा लो वो लेकर जाओ, या फिर आपका जो ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट है वो लेकर जाओ, या फिर ओरिजिनल गेजेट नोटिफिकेशन जो है वो आप लेकर जाओ, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो कॉल लेटर है, ओके, और जो आपका आईडी प्रूफ है, देखो वहां पे क्या होता है कि आपका आईडी प्रूफ जो है वो चेक होगा, चेक करके वो वापस कर देंगे। फोटोग्राफ जो होती है आपकी आईडी प्रूफ की, वो आपके कॉल लेटर के साथ वो अटैच कर लेंगे। और आपका जो कॉल लेटर होगा प्रीलिम्स एग्जाम का, वो आपका कलेक्ट नहीं होगा एग्जामिनेशन वेन्यू पे। आपको वो जो है प्रॉपरली साइंड करवाना है, स्टैंप करवाना है उसको, और कैंडिडेट्स को उनको संभाल के रखना है। ये नहीं कि पेपर देकर आए और फाड़ दिया, ये मत करना। आपको उसको संभाल के रखना है अच्छे से, क्योंकि कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जब मेन एग्जाम के लिए, तो आपको ये कॉल लेटर, अपना प्री वाला जो कॉल लेटर है वो लेकर जाना है, और उस पे स्टैंप होना बहुत जरूरी है। ओके, और उस पे ये आप जरूर चेक कर लेना कि कई बार क्या होता है कि आपकी स्टैंप नहीं लगी, गलती से आपकी स्टैंप रह गई, तो निकलने से पहले आप जरूर चेक कर लेना कि आपके कॉल लेटर पे उन्होंने स्टैंप और साइन कर दिए हैं कि नहीं किए, ठीक है। क्योंकि आपको बाद में अगर आपका रिजल्ट आता है, आप पास होते हैं,
तो आपको वो बाद में जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये आपको जो है, एक और चीज आपको मैं कहना चाहूंगी कि आपको ना एक एक्वेंट योरसेल्फ बुकलेट मिलेगी। ओके, तो वो बुकलेट जो है उसमें आपको कॉल लेटर जो है मेन एग्जामिनेशन का तो चलो ठीक है, वो आपका बाद में आएगा, तो आप जो है 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स भी लेकर आएंगे। 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स भी आपने लेकर जानी है, ठीक है, सेम एज पेस्टेड ऑन दिस कॉल लेटर। एक तो आप कॉल लेटर पे पेस्ट करोगे, है ना, उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स आप साथ में लेके जाएंगे और वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए उसके साथ जो आपने पेस्ट करी है, ठीक है। और उसके बाद ये 2 जो कैंडिडेट ये 2 फोटोग्राफ्स नहीं लेकर आया उसको पेपर नहीं देने देंगे वो, इस चीज का ध्यान दीजिए। तो अभी तक आपको मैंने क्या क्या गिनवा दिया, कॉल लेटर, उस पर फोटो पेस्ट करो, वही सेम फोटो की 2 कॉपीज और लेकर आओ, ठीक है। उसके बाद आपका आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, उसकी फोटो कॉपी, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल से जब निकलोगे तो आपका जो कॉल लेटर है वो अच्छे से स्टैम्प एंड साइन होना चाहिए, ये चेक कर लेना है और उस कॉल लेटर को आपको संभाल के रखना है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट मुझे आपको बताना है कि टाइम पे पहुंच जाना। देखो, आपका जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने का टाइम और रिपोर्टिंग टाइम डिफरेंट होता है। आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट होने का टाइम नहीं देखना, आपने रिपोर्टिंग टाइम देखना। और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उस पे वो एंट्री शुरू कर देते हैं। एंट्री मतलब कि आपको अंदर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भेजना शुरू कर देंगे। तो जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, बच्चे जल्दी जल्दी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते, वहां जाके पता लगता है कि हम तो एग्जाम टाइम देख कर आए हैं। रिपोर्टिंग टाइम देखो, कॉल लेटर पे अपना रिपोर्टिंग टाइम देखिए और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे आधा घंटा पहले आप सब वहां पहुंच जाए। घर से इस हिसाब से निकलो कि रिपोर्टिंग टाइम से हाफ एन आवर पहले आप एग्जामिनेशन हॉल पे हो, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि लास्ट में फिर आप लोग वो आप देखते हो रील्स वगैरह तो करते हो कि हाँ इन्होंने एग्जामिनेशन हॉल में वहां पे गेट बंद कर दिया, बच्चे पहुंच नहीं पाए, तो आपने ये सिचुएशन आने क्यों देनी है। अगर आप मान लो 10-15 मिनट लेट भी हो गए तब भी आप जो है एंट्री तो मिल जाएगी आपको। अगर आधा घंटा जल्दी आ जाओगे कोई नुकसान थोड़ा हो रहा है आपका। तो हाफ एन आवर पहले आना है, एग्जाम टाइम से पहले नहीं, रिपोर्टिंग टाइम से पहले। तो इस हिसाब से आप अपने घर से निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसने बोला कि द कैंडिडेट मस्ट रीच द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन बाय द टाइम स्पेसिफाइड इन द कॉल लेटर। लेट कमर्स को आने नहीं देंगे, ठीक है, उनको एग्जामिनेशन हॉल भी वो छोड़ने नहीं देंगे जब तक आपका टेस्ट पूरा नहीं होगा। आप मिड टेस्ट छोड़ के बाहर नहीं निकल सकते हैं, जब तक आप सबका टेस्ट कंप्लीट होगा आप सबको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर एक साथ भेजा जाएगा, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। और उसने बोला है कि नॉट बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल टिल द टाइम फॉर द टेस्ट इज ओवर and the test administrator has given permission to leave. The test will begin after completion of the formalities. देखो यहाँ पे formalities भी है, क्या क्या, checking of attendance, obtaining signature on the call letter and photo capture, आपकी फोटो भी कैप्चर होगी वहां पे अंदर जाके। तो तभी तो रिपोर्टिंग टाइम पहले होता है, एग्जामिनेशन स्टार्ट टाइम बाद का होता है, और रिपोर्टिंग टाइम और एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के टाइम के बीच में ये सब होना है। तो आप रिपोर्टिंग टाइम को देखिए, एग्जाम टाइम को मत देखिए। स्टेशनरी आप लेके जाएंगे जिसमें कि आप बॉल पॉइंट पेन लेके जाएंगे अपने साथ, बॉल पेन आप लेकर जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। फोटोग्राफ जो आपकी कैप्चर होगी एग्जामिनेशन वेन्यू में, ठीक है, विल बी मैच्ड विद द फोटो अपलोडेड, जो आपने अपलोड की है उसके साथ मैच की जाएगी, ठीक है। बस देखो मेनली आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी अपीयरेंस को देखो, शक्ल तो नहीं बदलती। लड़कों के केस में ज्यादा इश्यू होता है, लड़के जो है कभी वो क्लीन शेव हो जाते हैं, कभी ज्यादा दाढ़ी रख लेते हैं, कभी कम दाढ़ी रख लेते हैं, तो वो चीज मत करना कि आप पहचान में ही ना हो। तो आपने अपीयरेंस ज्यादा चेंज नहीं करनी है। तो मेनली आपने जो अपनी एप्लीकेशन भरी है ना उसमें जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वो लुक रखनी है, वही नाम वाला कॉल लेटर के साथ आपने आईडी प्रूफ लेकर आना है जो आपने अपनी एप्लीकेशन में नाम लिखा है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हाँ जी, नेक्स्ट, यू विल हैव टू अफिक्स योर सिग्नेचर इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द कॉल लेटर इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर। पहले साइन मत करना, उनके सामने साइन करने आपने,
और वो साइन जो है वो आपके मैच किए जाएंगे जो आपने एप्लीकेशन के टाइम स्कैन करके अपलोड किए थे, तो वो वाले साइन आपके होने चाहिए, इसका भी ध्यान रखना। और अगर मैच नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। प्रॉपर साइन करने जो आपकी एप्लीकेशन के साथ मैच हो। अच्छा, फिर भी आपको मैं कहना चाहूंगी कि एक आपको एक्विंट योरसेल्फ बुकलेट मिलेगी, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन देगी अबाउट द टाइप ऑफ टेस्ट यू विल बी टेकिंग, इज अवेलेबल ऑन द बैंक्स वेबसाइट। ओके, ये आपकी IBPS की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां पे डाउनलोड कर लीजिए और एक बार उसको देख लीजिए। नहीं भी देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने इस वीडियो में शॉर्ट में आपको सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्लियर कर दी है। अच्छा, रफ शीट आपने नहीं लेके जानी है, आपने सिर्फ पेन लेके जाना है, ठीक है। रफ शीट आपको वहीं से मिलेगी। कैंडिडेट्स को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखो, कपड़ों की बात सुन लो, आप ये चीजें ध्यान नहीं देते हो। सबसे पहले तो आपने लाइट कलर के कपड़े पहन के जाने हैं। देखो, पता क्या होता है, आपके एग्जामिनेशन हॉल कितना स्ट्रिक्ट है वो बहुत फर्क पड़ता है। कई जगह चल जाता है और कई जगह वो बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग करते हैं। तो आपकी अगर इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि आपने लाइट कपड़े पहन के जाने हैं तो रिस्क नहीं लेना, लाइट कपड़े पहन के जाना आप, ठीक है। हाफ स्लीव्स but not having big buttons or any badge, brooch, etc. which could be used to hide the communication device, Bluetooth camera, etc. देखिए, हाफ स्लीव्स कपड़े होने चाहिए, ठीक है। आपको हाफ स्लीव्स कपड़े मतलब फुल स्लीव्स मत पहनना, ओके। हाफ स्लीव्स के कपड़े पहन के जाना, और ज्यादा कुछ ऐसे फोल्ड वगैरह नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि फुल को ऐसे फोल्ड करके आप हाफ कर लो, प्रॉपर हाफ स्लीव्स होनी चाहिए। और ज्यादा उस पे आपके जो है मतलब कि ये बटन्स वगैरह या उसमें कोई हाइडिंग, मतलब आपके कपड़ों में कुछ हाइडिंग वाला उनको कुछ ना डाउट हो कि कहीं पे आपने कुछ छुपाया होगा, ठीक है। स्लीपर्स या सैंडल्स पहन के जा सकते हो, शूज मत पहनना। देखो, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं तो वो नंगे पैर अंदर आपको भेजेंगे अगर शूज पहन के गए तो। इससे बेटर है घर से ही जब आओगे स्लीपर्स पहन के जाना या सैंडल्स पहन कर जाना, ठीक है। शूज मत पहन के जाना, क्योंकि शूज अगर पहन के जाओगे उन्होंने बाहर शूज उतरवा देने हैं और अंदर तक आपको नंगे पैर जाना पड़ेगा, और बाहर आके आपको आपके शूज मिलते हैं कि नहीं वो भी नहीं पता, ठीक है। तो ये रिस्क बिल्कुल मत लेना। हाउएवर, कैंडिडेट्स कमिंग इन कस्टमरी या रिलीजियस ड्रेसेस, उनको तो देखो और भी पहले आना है सेंटर पे, कम से कम 20 मिनट्स पहले। किससे? रिपोर्टिंग टाइम से। वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आधा घंटा पहले आ जाना। तो बट इन्होंने यहाँ भी लिखा है कि जैसे कि सिख पीपल है जो पगड़ी पहनते हैं, है ना, या फिर जो मुस्लिम गर्ल्स है, ठीक है, जिनके मतलब कुछ कवर्ड कपड़े होते हैं, तो उनकी थोड़ी चेकिंग जो है उनको एडवांस तरीके से करनी होती है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम पे आना है, ओके, राइट। लास्ट में क्या क्या अलाउड नहीं है ये देख लो। कोई स्टेशनरी आइटम आप नहीं लेके जा सकते, ठीक है, जैसे कि टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड या रिटन, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच। बच्चे जो है ना एक प्लास्टिक पाउच ले जाते हैं जिसमें पेन इकट्ठे करके ले जाते हैं ना, एक पेन हाथ में पकड़ के लेके जाना है बस, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते, स्केल नहीं लेके जा सकते, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होना चाहिए, मोबाइल अंदर नहीं लेके जा सकते। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ पेपर देने जा रहे हैं तो आप अपना मोबाइल जो है पेरेंट्स को ही दे जाना, नहीं तो वहां पे सबमिट करना पड़ेगा आपको, वो एक अलग लाइन लगेगी। इधर लाइन लग रही है फोन सबमिट करने की, फिर उस लाइन में लगोगे, फोन सबमिट करोगे, फिर अगली लाइन में लगोगे। तो अगर किसी के साथ जा रहे हो तो उनको अपना फोन दे देना, ठीक है। तो अवॉइड कर सकते हो फोन लेके जाना तो कर लेना, अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो वहां सबमिट हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस पहन के जाओगे तो उतरवा देंगे वो। ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, ये सारी चीजें जो है आप नहीं लेके जा सकते। बैग्स नहीं लेके जाने, गॉगल्स नहीं पहन के जाने, हेयर पिन, लड़कियों के लिए स्पेशली हेयर पिन उतरवा देंगे वो, हेयर पिन नहीं पहन के जाना आपने, ठीक है। हेयर बैंड, बेल्ट उतरवा देंगे। बेसिकली क्या है कि आपने मेटल की चीज जो है आपकी बॉडी पे नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद कैप नहीं आप पहन के जा सकते, या फिर कोई वॉच या रिस्ट वॉच आप नहीं लेके जा सकते, कैमरा नहीं लेके जा सकते, कोई भी मेटेलिक आइटम आप नहीं लेके जा सकते, ना कोई खाने की चीज, ठीक है, ओके। वाटर बॉटल, पानी की बॉटल भी आप नहीं लेके जाएंगे, पानी आपको अंदर ही मिलेगा, ठीक है। वाटर बॉटल, ओनली ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल इज अलाउड,
ठीक है। अगर आपको लेके जानी है ट्रांसपेरेंट वाली ले जाना, बट वो जो कलर्ड होती है जिसमें अंदर क्या है नहीं दिख रहा, वो वाली वाटर बॉटल जो है वो अलाउड नहीं है। इसका भी कई बार वो ट्रांसपेरेंट भी बाहर ही रखवा देते हैं, ठीक है, तो आप देख लेना। और इस तरीके का अगर आप कुछ भी लेके जा रहे हैं तो वो आपको बाहरी सामान आपका जो है बाहर ही छुड़वा देंगे। तो इन चीजों में टाइम वेस्ट होता है कि आप अगर ये चीजें लेके जाओगे, बाहर सबमिट करोगे, टाइम वेस्ट होगा। महंगी चीज है, फोन है, हेडफोन है, ऐसी चीजें सबमिट करने में भी तो टाइम लगेगा आपको, और फिर बाद में वो चीज गुम भी सकती है। वो आपकी एग्जामिनेशन हॉल टू हॉल वेरी करते हैं, कहीं पे तो वो अच्छे से प्रॉपर आपका सामान संभालते हैं, कहीं तो कहते हैं ये साइड पे फेंक के चले जाओ, और वहां पे आके जब आप ढूंढते हो आपको आपका सामान ही नहीं मिलता। तो ऐसे पंगे लेने ही नहीं है। आपको मैंने खुद बता दिया क्या क्या चीजें आपने नहीं लेके जानी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। कैमरा नहीं लेके जाना, ऑब्वियसली पेपर में कैमरा तो क्या ही लेके जाओगे, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं होना चाहिए। अच्छा, लड़कियों के लिए स्पेशली बोला जा रहा है कि रिंग्स मत पहन के जाना। लड़कियों का जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उन्होंने मना किए हुए हैं, आपने कोई रिंग्स नहीं पहन के जानी, इयररिंग्स आपने नहीं पहनने, नहीं तो वो इयररिंग्स बाहर उतरवा देंगे आपके। इयररिंग्स आपने नहीं पहनने, नोज पिन घर पे उतार के जाना, चेन वगैरह घर पे उतार के जाना, पेंडेंट नहीं होना चाहिए, बैच नहीं होना चाहिए, ब्रॉच नहीं होना चाहिए। तो समझ आ गया? बिल्कुल कपड़े होने चाहिए सिंपल। ओके, ये सब चीजें, ये मैंने आपको आज ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आप लोग अगर ये वीडियो देख लोगे पेपर जाने से पहले तो आप अपना टाइम बचाओगे। वहां नहीं तो फोन सबमिट कर रहे हो, ये चीजें गोल्ड की चीजें आपकी, फिर इयररिंग्स वगैरह, रिंग्स वगैरह बाहर छोड़नी पड़ेगी। अब अगर आपके साथ कोई नहीं आया है, उन्हीं पे ट्रस्ट करके आपको देनी पड़ेगी, तब आप जिद नहीं कर सकते कि हम नहीं दे रहे। उन्होंने आपको मेटल की कोई भी चीज अंदर लेके नहीं जाने देनी है, और आपको मैंने ये क्या क्या चीजों की पॉसिबिलिटी होती है वो सब मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप आप सबको ये सारी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ आ गई होगी। और एंड में एक और बात है कि आपको जो रफ शीट मिलेगी अंदर जाके, आपने वो सबमिट करनी है। कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बिफोर लीविंग द लैब। रफ शीट्स, या फिर अगर स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म था आपका तो वो भी आप सबमिट करोगे, पर जिस रफ शीट पे आपने काम किया है वो आपको अंदर सबमिट करके आनी है। सो अब ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है ना, इस वीडियो को फॉलो कर लो, और जो जो चीजें मैंने आपको समझाई है ये मान लो, और शूज मत पहन के जाना, मैंने बता दिया, ये तो आपको नंगे पैर ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगी, तो बेटर है कि ये सब चीजें करो ही मत। कोई बैग्स मत लेके जाओ, कोई हैंड बैग्स मत लेके जाओ, कोई पाउचेस मत लेके जाओ, बस हाथ में आपके एक पेन होना चाहिए, कॉल लेटर होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, और उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। लड़कों को मैं फिर याद दिला रही हूँ, बेल्ट मत पहन के जाना। पहन के जाओगे तो बाहर उतार सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाहर वो चीज जो है फालतू का टाइम वेस्ट होता है। सो प्रेफरेबली बेल्ट मत पहन के जाना। सभी को कह रही हूँ शूज मत पहन के जाना, स्लीपर्स पहन के जाना। लड़कियों को कह रही हूँ कि ये आपके इयररिंग्स, रिंग्स, हैंड का आपका जो होता है, पेंडेंट्स हो गई, चेन होगी, ये सब घर उतार के जाना। ये आपने वहां पे अंदर आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। ओके, सो अब अपनी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। ये जो कुछ मैंने आपको बताया, अगर आप कहीं पे आपको लगता है कि अभी भी कमी है, ये चीज आपने नहीं रेडी की है, ठीक है, तो वो सारी प्रिपरेशन कर लो। ओके, एंड कल का पेपर बढ़िया से देकर आओ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एसबीआई पीओ प्री। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये पेपर जरूर क्लियर हो। थैंक यू।